दोस्तों 10 मार्च 2019 का दिन इथोपियन एयरलाइंस फ्लाइट 302 अदीस अबाबा से उड़ी और वो जा रही थी नैरोबी केनिया में। उड़ने के थोड़े देर बाद ही फ्लाइट के जो पायलट थे उनको लगा कि भाई एयरक्राफ्ट उनके कंट्रोल में नहीं है। एयरक्राफ्ट की जो फ्रंट नोज होती है वो कभी नीचे जा रही थी, वो उसको ऊपर खींच रहे थे, नीचे जा रही थी वो ऊपर खींच रहे थे। एकदम से ही आप देखो कि वो नोज डाइव करता ही चला गया, एयरक्राफ्ट नीचे जाके टकरा गया, क्रैश हो गया। जितने भी लोग थे सबकी जान चली गई। 157 लोगों की डेथ हुई थी। ये इवेंट हुआ 10 मार्च 2019 को। उससे पहले 29 अक्टूबर 2018 को लॉयन एयर की फ्लाइट 610 इंडोनेशिया में क्रैश कर गई। टोटल 189 लोगों की मौत हो गई और दोनों में एक चीज कॉमन थी, बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट। ये जो बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट है, इसमें पहले भी बहुत बार पायलट्स ने रिपोर्ट किया था कि ये एयरक्राफ्ट आसानी से कंट्रोल में नहीं आता है, इसके सॉफ्टवेयर में कुछ ग्लिचेस हैं, इसकी नोज ऑटोमेटिकली नीचे जाने लगती है। लेकिन लोगों ने इन चेतावनियों पे ध्यान नहीं दिया। फाइनली जब ये क्रैश हुआ, इथोपिया वाला जो अदीस अबaba से नैरोबी जा रहा था एयरक्राफ्ट, तब जाके पूरी दुनिया में 737 मैक्स को ग्राउंड कर दिया गया। ठीक है भाई। तो मार्च 2019 में हमारी डीजीसीए यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने इसके ऊपर बैन लगा दिया था इंडिया में। अभी ये ऑर्डर निकल के आया है डीजीसीए का कि ये बैन रिवोक कर दिया गया, मतलब अब ये बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट इंडिया में उड़ सकता है। तो अब कैसा क्या हुआ है कि इस एयरक्राफ्ट को फिर से उड़ने की परमिशन दे दी गई है। हुआ एक्चुअली में ये है कि पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग यूएसए एंड यूरोप फिर से इस एयरक्राफ्ट को उड़ने की परमिशन मिल रही है। ठीक है। बोइंग कंपनी ने कुछ डिजाइन चेंजेस किए हैं इस एयरक्राफ्ट के अंदर, कुछ डिजाइन चेंजेस किए होंगे, कुछ सॉफ्टवेयर चेंजेस किए होंगे। इन डिजाइन चेंजेस को इंट्रोड्यूस करने के बाद इस एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने की परमिशन दे दी है यूएस के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने। 18 नवंबर 2020 को यूएस के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक एयर वर्दीनेस डायरेक्टिव इशू किया और उसके चलते ये बोला कि जो 737 मैक्स एयरक्राफ्ट्स हैं ये आरटीएस कर सकते हैं, मतलब दे कैन रिटर्न टू सर्विसेज। और आप देखोगे कि जो अमेरिकन कैरियर्स है अमेरिका के डोमेस्टिक मार्केट में दिसंबर 2020 से ये 737 मैक्स उड़ रहा है। वहीं पर अगर आप यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी की बात करोगे तो इन्होंने अपना जो डायरेक्टिव था वो 17 फरवरी 2021 को दिया और उसके बाद से यूरोप में भी इस एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी के लिए देखा जाए तो दुनिया की 34 एयरलाइंस और 17 कंट्रीज के रेगुलेटर्स ने इस एयरक्राफ्ट को फिर से उड़ने की परमिशन दे दी है। टोटल अगर आप देखोगे तो ये जो बोइंग 737 मैक्स एयरप्लेन्स हैं, लगभग 345 एयरप्लेन्स ने टोटल 1,22,000 टोटल डिपार्चर्स किए, मतलब फ्लाइट्स किए। मतलब ऑन एन एवरेज अगर आप देखो तो एक बोइंग 737 एयरक्राफ्ट 356 बार टेक ऑफ करके लैंड कर चुका है बिना किसी ग्लिच के। किसी भी प्रकार की कोई सॉफ्टवेयर या डिजाइन प्रॉब्लम्स रिपोर्ट नहीं की गई हैं। टोटल 2,90,000 अप्रॉक्स आवर्स के लिए उड़ा है। तो अब डीजीसीए का यह बोलना है कि चूंकि यूएस, यूरोप और बहुत सारी और कंट्रीज में इस एयरक्राफ्ट को फिर से उड़ने का अप्रूवल मिल चुका है, ओवरऑल बहुत ज्यादा लंबे समय तक ये उड़ चुका है, तो किसी भी प्रकार के ग्लिचेस रिपोर्ट नहीं हुए हैं। तो जो भी चेंजेस यहां पे बोइंग ने सजेस्ट किए हैं उन चेंजेस को इंप्लीमेंट करने के बाद इंडिया में भी जो एयरलाइंस है वो बोइंग 737 मैक्स को इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इंडिया में इस चीज का फायदा किसको होगा? इंडिया में इस चीज को फायदा होगा आपका स्पाइस जेट को। स्पाइस जेट को इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा। अगर आप देखो तो स्पाइस जेट के पास सबसे बड़ी फ्लीट है इंडिया के अंदर इस एयरक्राफ्ट की, लगभग 13 बोइंग 737 मैक्स स्पाइस जेट की फ्लीट में है और वो सब ग्राउंडेड हो गए थे। अब होता यह है कि स्पाइस जेट और दुनिया भर की जो भी एयरलाइंस है वो एयरक्राफ्ट्स को ऑर्डर करती हैं, ठीक है ना। अब एकदम से जब ये 737 मैक्स वाला एयरक्राफ्ट ग्राउंड हो गया तो स्पाइस जेट के पास बाकी एयरक्राफ्ट्स की फ्लीट नहीं थी उड़ने के लिए, इसलिए स्पाइस जेट के ऑपरेशंस अफेक्ट हुए। वो अलग बात है कि बोइंग ने खर्चा उठाया ग्राउंड होने का, बट ओवरऑल ऑपरेशंस अफेक्ट हुए। हमारे सिविल एविएशन मार्केट पे भी इसका फर्क आया, हालांकि फर्क बहुत माइन्यूट था। तो ये एक छोटी सी न्यूज है बोइंग 737 मैक्स को, इसलिए यहां पे फिर से डीजीसीए का अप्रूवल मिल गया है। लेकिन दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एविएशन मार्केट चाइना, इसने अभी तक फिर से बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट को उड़ने की परमिशन नहीं दी है। मोस्ट प्रॉब्ली आगे आने वाले समय में ये भी परमिशन दे देंगे, हो सकता है ये थोड़ा और चेक कर रहे हो बाद में परमिशन दे दें। तो आई होप आपको ये न्यूज रेलेवेंट लगी हो। रेलेवेंट है, सिविल एविएशन सेक्टर के रिस्पेक्ट से बिल्कुल रेलेवेंट है। इंडियन अथॉरिटीज ने पूरी दुनिया का एग्जाम्पल लेके
प्रॉपर आप कह सकते हो एक टाइम स्पैन लेके अप्रूवल दिया है, तो दिस इज एक्चुअली सेफ फॉर इंडियन मासेस। तो एक छोटी सी न्यूज़ थी, आशा करता हूँ आपको इस प्रकार की न्यूज़ पसंद आती है। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो डेफिनेटली सब्सक्राइब करें और ज्वाइन बटन दबा के हेल्प भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।